बकरी और लोमड़ी। शेर की माँ बकरी। बकरी ने शेर के बच्चे को पाला। एक समय की बात है। एक बकरी माँ और उसका बच्चा झुंड से अलग होकर जंगल में आई थी। तभी वहां एक शेरनी आती है और बकरी को देखकर बोलती है, अरे वाह इतना अच्छा भोजन मिला। आज तो बकरी और उसका बच्चा दोनों साथ में है। आहा, पहले किसे खाऊं? बच्चे को ही खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और उसका नरम नरम मांस तो बहुत अच्छा रहेगा। शेरनी की बातें सुनकर बकरी बोलती है, अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत खाओ। तुम चाहे तो मुझे खा लो, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। बकरी की बातें सुनकर उसका बच्चा बोलता है, अरे नहीं नहीं, तुम मेरे माँ को मत खाओ। अभी अभी तो मैं इस दुनिया में आया हूँ। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। कृपा करके हम छोड़ दो, प्लीज। बकरी और उसके बच्चे की बातें सुनकर पास ही खड़ा शेरनी का बच्चा सुन रहा था। तब वो अपने माँ से कहता है, अरे माँ, इन जानवरों को क्यों खाना चाहती हो? छोड़ दो इनको। अरे बेटा, अगर मैं इनको छोड़ूं तो हम भूखे रह जाएंगे। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लग रही है। हाँ माँ, अगर कोई आकर मुझे मार डालेगा तो तुम कैसा लगेगा माँ? तुम इस छोटे से बच्चे को अपने माँ से क्यों छीन रही हो माँ? शेरनी अपने बच्चे की बातें सुनकर सोचने लगी, अगर कोई मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर देगा तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। तो भला मैं इन दोनों माँ बेटों को कैसे अलग कर सकती हूँ? तब शेरनी अपने बच्चे से कहती है, तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं इनको नहीं खाऊंगी, बल्कि ये हमारे साथ हमारे दोस्त बनकर रहेंगे। हाँ, इस तरह बकरी और उसका बच्चा, शेरनी और उसका बच्चा दोनों साथ साथ रहने लगे। वैसा ही कुछ दिन बीत गए। अचानक से शेरनी की तबीयत बहुत खराब होती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। शेरनी का बच्चा अपनी माँ के पास बैठकर रो रहा था। उसे रोता देखकर बकरी शेरनी के बच्चे से बोलती है, बेटा तुम मत रो। अब से तुम्हारी माँ मैं हूँ। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे बेटा। और फिर तीनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। शेरनी का बच्चा भी बकरी को ही माँ कहकर बुलाने लगा। और इस तरह समय बीत गया। एक दिन बकरी का बच्चा और शेरनी का बच्चा खाना खा रहे थे। तब बकरी का बच्चा बोलता है, अरे रे, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे क्यों देख रही हो तुम? तुम पहले खा लो, मैं बड़ा हुआ ना। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, फिर खाऊंगा। बकरी दोनों की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इसी तरह तुम दोनों साथ रहना। और फिर एक दिन शेरनी का बच्चा बोलता है, सुनो माँ, वो जरा हम जंगल घूम कर आते हैं। ठीक है बेटा, पर तुम अपना भाई का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर दोनों जंगल की तरफ घूमने जाते हैं। शेर थोड़ा आगे निकल जाता है। बकरी का बच्चा वही कुछ खाने लगता है। वही पास ही लोमड़ी खड़ी रहती है। वो जैसे ही बकरी का बच्चे को देखता है और सोचता है, हाय 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 हाय, अरे वाह, बकरी का बच्चा। आज तो मजा ही आएगा। आज तो मजा ही आएगा। वैसा सोचकर वो बकरी का बच्चे पर झपट मारता है। उसके झपट मारते ही बकरी का बच्चा चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर शेर उसके पास आ जाता है और दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है। शेर लोमड़ी को मार डालता है और शेर के मुंह पर खून लग जाता है। इधर बकरी का बच्चा डर कर दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उसके पीछे शेरनी का बच्चा भी दौड़ते हुए आता है। बकरी का बच्चा जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगा रहा था, मैं बचाओ, मैं बचाओ। बकरी अपने बच्चे को घायल अवस्था में देखकर और भी घबरा जाती है। वो देखता है कि उसके पीछे शेरनी का बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है और वो बिना अपने बच्चे से कुछ भी पूछे शेरनी के बच्चे को रोकती है
और उससे बोलती है। आखिर तुम अपने रंग दिखाए ना। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं तुम्हें कितनी प्यार से पाला था, अपने बच्चे की तरह पाला था तुमने, और तुम मेरे ही बच्चे को खाने चले गो। और इस तरह बकरी शेरनी के बच्चे को डांटती है और कहती है। चले जाओ यहाँ से, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। शेरनी का बच्चा अपने माँ से बिना बोले ही चले जाता है और बकरी का बच्चा उसे बीच में रोकते हुए बोलता है। अरे रुको भाई रुको, हमको छोड़कर मत जाओ। फिर वो बच्चा अपने माँ को सारी बात बताता है कि कैसे शेरनी का बच्चा ही उसका जान बचाई। सारी बात जानकर बकरी शेर से बोल रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमको गलत समझ लिया था। बेटा, जिस तरह मेरे बच्चे मेरे पास भाग कर आया, उसके पीछे तुम थे। मैं गलत समझ गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। और फिर से बकरी और उसका बच्चा शेरनी का बच्चा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं।